अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं दिवाकर जी की पत्नी सुनिधि जी को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। सुनिधि जी, आपको कब पता चला कि आपके पति किडनैप हो गए? जी, अगली सुबह। अगली सुबह? कमाल है, आपने तो स्लीपिंग लाइक अ बेबी वाली कहावत को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। मतलब अगर प्रोसिक्यूटर साहब की बात को माने तो आपके कमरे से कुछ ही दूर बालकनी में आपके पति और विनोद के बीच में जोरदार झड़प हुई, हाथापाई हुई, बोतलें फूटी और आपकी एक भी बार आंख नहीं खुली। आपने कुछ नहीं सुना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी जो आपने कहा वो बिल्कुल सच है। आई डू स्लीप लाइक अ बेबी। सर, मेरी नींद बहुत गहरी है। इसका मतलब सुबह तक आपकी एक भी बार आंख नहीं खुली? उठी थी रात के करीब 12:15 बजे। उठी तो देखा दिवाकर नहीं थे। सोचा वो घूमने चले गए होंगे, इसलिए फिर सो गई। रात को 12:15 बजे घूमने चले गए? वो ऐसे कभी भी कहीं भी निकल जाते थे? जी। इतनी रात को वो बाहर घूमने निकल गए, आपको बिना बताए? आपको आई ट्रस्ट हिम। सर, इससे पहले कि अपना अगला सवाल शुरू कर दें, सर मेरे पास एक पॉइंट है कि 12:10 पे विनोद दिवाकर के कमरे से बाहर निकले, ये हमारे पास सीसीटीवी वीडियो में मौजूद है। और सुनिधि जी के बयान के मुताबिक 12:15 पे जब इनकी आंख खुली तो दिवाकर कमरे में नहीं थे। यस, तो क्या 5 मिनट में यह पॉसिबल है कि कोई बालकनी के अंदर आए, दिवाकर को मारे, उसकी लाश को गायब करे और वापस चला जाए, जबकि बालकनी पहले माले पर थी? क्या ये मुमकिन है? इज इट पॉसिबल? डिफेंस के पास पुख्ता सबूत न होने की वजह से कोर्ट विनोद की बेल अपील को खारिज करती है। लेकिन डिफेंस ने विनोद पर लगे खून के इल्जाम पर कुछ अहम सवाल उठाए, जिसकी वजह से कोर्ट डिफेंस को अपनी मुवक्किल की सफाई पेश करने का एक और मौका देती है। साथ ही पुलिस को हिदायत देती है कि वो दिवाकर की बॉडी जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एक मिनट, ये वास गिरने की फुटेज इसमें क्यों नहीं है? जरूर किसी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी की है। नहीं सर, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सीसीटीवी रूम में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, तो ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, फिर तो साफ है, जरूर उस विनोद ने फुटेज डिलीट करने में हेल्प की होगी, बिकॉज वो होटल का मैनेजर था। मैडम, मेरा तो दिमाग चलना बंद हो गया है। कुछ कॉफी वॉफी मिल जाती तो मजा आ जाता। व्हाट डू यू से त्रिशा? चार्ली, कॉफी? यस सर। लो, नाइस कॉफी। शक्कर थोड़ी कम है नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से तुम एक दिन कम हो जाओ। पियो, कम है। हाउ रूड। काका, आपको पता है कॉफी पीने से हार्ट मजबूत होता है, हार्ट अटैक आने पर मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस टाइम चांसेस ये ज्यादा है कि मैं तुम्हारा गला दबा के मर्डर कर दूं। नाउ गेट बैक टू वर्क। अटैक। आप लोग हमेशा मरने मारने की बात क्यों करते? आप लॉयर हो, डकैत हो आप। अभी फ्री की कॉफी पी के दिमाग चल रहा है घोड़े की तरह। हो तो सकता है कि विनोद ने ये फुटेज डिलीट की हो, तब तो ये भी हो सकता है कि उसी ने दिवाकर को किडनैप किया हो और इस सब के पीछे उसी का हाथ हो। चार्ली, एक काम करो, 48 घंटे पहले की फुटेज चलाओ। अगर दिवाकर इस होटल में किडनैप हुआ है तो उसकी किडनैपिंग की प्लानिंग भी होटल में हुई होगी।
और उसकी रिकॉर्डिंग इस फुटेज में जरूर होगी। ओके सर। ओके ओके नहीं, जल्दी करो रिवाइंड। दस कप्स वेस्ट हो गए कॉफी के, इसमें तो कुछ भी नहीं मिला। मैडम मुझे तो इसमें सब कुछ मिल गया, आप कॉफी के कप से गिनती रह गई। आपने देखा पेस्टिसाइड वाले 2 बंदे रूम के अंदर गए थे और बाहर कितने आए? सिर्फ 1। इसका मतलब अरे ये क्या कर रहा है? 24 घंटे कोई पॉटी करेगा क्या? You're right. तो दूसरा कहाँ गया? अब इन सवालों का जवाब पता करने के लिए तो हमें रिसोर्ट ही जाना पड़ेगा। चार्ली, हमें ये पता लगाना है ऐसी वो कौन सी जगह है जहाँ वो आदमी घंटों तक छुपा रहा, वो भी दिवाकर और सुनिधि से बच के। Let's just check this out. नहीं यार, यहाँ कोई घंटों तक नहीं छुप सकता, कमर में दर्द हो जाएगा। चार्ली, हाँ? एक मिनट इधर आ। इस बेड के नीचे जाना। बेड के नीचे? अरे क्या क्या करवाती रहती है यार। चार्ली, तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ एकदम ठीक हूँ। चलो बाहर आ जाओ। त्रिशा, कोई घंटों तक इस बेड के नीचे कैसे छुप सकता है यार? चार्ली, ये वही जगह है जहाँ उस रात वो पेस्टिसाइड वाला आदमी छुपा होगा। एंड आई एम 110% श्योर जिस दिन दिवाकर गायब हुआ था। एनीवेज, लेट्स गो। वैसे त्रिशा, क्या? बचपन में ना स्कूल जाने से बचने के लिए ना मैं भी बेड के नीचे छुपता था। चार्ली, अगर तुम्हारी ये बचपन की स्टोरियां खत्म हो गई हो तो हम बाकी काम करें। वीके, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है और मैं तुम्हारी इस बात से भी अग्री करता हूं कि वो जो पेस्टिसाइड वाला आदमी है वो रूम के अंदर बेड के नीचे छुपा हुआ था और वो सीसीटीवी फुटेज से भी साफ है कि उसके साथ छेड़खानी की गई है। लेकिन मुझे चीज समझ नहीं आती कि तुम ये लेटर लेकर जज साहब के पास क्यों नहीं जाते? जब प्लान बड़ा हो तो खतरा भी बड़ा होता है और इस साजिश में कोई भी मिला हो सकता। जब तक दिवाकर नहीं मिल जाता तब तक इस लेटर को किसी को भी दिखाना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो अब हमें पुलिस की मदद चाहिए। पुलिस को इन्वॉल्व किए बिना तुम चाहते हो कि मैं उस पेस्टिसाइड वाले आदमी को गिरफ्तार करूं जिसने रात को दिवाकर को उठाया था, राइट? वाह, देखा संगत का असर तो हो रहा है। वो आदमी थोड़े दिन में नौकरी छोड़कर भाग गया था। अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे ढूंढो और मेरा नाम रोशन करो। बी सीरियस वीक। सुहाना, कोई फायदा नहीं है। मेरे दोस्त, तुम मुझे कितना समझते हो। अब बस इसको समझो और इसे ढूंढ के निकालो। मैं एक काम करता हूँ, वो रिजॉर्ट से इस आदमी के बारे में पता करता हूँ। वो कौन था, कहाँ से आया था, सब कुछ। मैं तो उस दिवाकर से सिर्फ बदला लेना चाहता था। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट था, बेगुनाह लोगों के लिए लड़ता था मैं, लेकिन उस मक्कार दिवाकर ने मेरे ऊपर ड्रग पेडलिंग का केस लगाकर मेरी जिंदगी के 7 साल खराब कर दिया उसने। 7 साल रहा हूं मैं जेल के अंदर। जेल के अंदर एक एक दिन मेरा एक एक साल के बराबर गुजरा है सर। बस यही सोचता रहा मैं, जिस दिन जेल से छूटूंगा
उस मक्कार दिवाकर को उसका सबक सिखाकर रहूंगा, सबक सिखाकर रहूंगा मैं। और मैंने वही किया, बदला लिया मैं उससे। किसी को जान से मारने का मतलब है कानून को अपने हाथ में लेना। ये सब करके अगर तुम समझते हो कि तुम मसीहा बन गए तो वो तुम्हारा पागलपन नहीं है, बहुत बड़ी बेवकूफी है। उस रात क्या हुआ था संजय, सब कुछ बताना मुझे। दिवाकर के बहुत सारे दुश्मन थे, बहुत लोगों को उसने अपना दुश्मन बना लिया था, और इसलिए शायद वो अपने रूम की चाबी कभी किसी को नहीं देता था। ये बात मैं जानता था। और एक दिन, इससे पहले कि दिवाकर अपने रूम में वापस आता, मैंने उसके रूम के अंदर गीले आटे का टुकड़ा कॉकरोचों को अट्रैक्ट करने के लिए बालकनी से उसके अंदर फेंक दिया। उनको क्लीन करो, अच्छे से क्लीन करना एकदम। ये क्या कॉकरोच वगैरह इकट्ठे कर रखे हैं तुमने? तो पेस्टिसाइड वाले को बुलाओ, ये रही चाबी। और जब वो पार्टी के लिए निकल रहा था तो उसने अपने रूम की चाबी हाउस कीपिंग को दे दिया था पेस्टिसाइड्स के लिए। बस मुझे मौका मिल गया सर। मेरे साथ जो दूसरा बंदा था, मैं उसे दूसरे रूम को साफ करने के लिए भेज दिया। अरे छोटू, इधर आ। ये अपने को बाजू वाले रूम में भी दवा अच्छी रखनी है ना? हाँ, बाजू वाला रूम तो कर। तो तुम वो रूम कर लो, मैं इधर कर लेता हूँ। ठीक है बात। और दरवाजा बंद करके जाना। हाँ। और मैं खुद उस रूम के अंदर उसके बेड के नीचे छुप गया सर मैं। और जब उस दिन वो विनोद वहां से बाहर निकला, मैं धीरे से बेड के अंदर से वापस बाहर आया, अपने रुमाल में क्लोरोफॉर्म डाला और दिवाकर के नाक पर रखकर उसे बेहोश कर डाला। उसी वक्त उसकी बीवी जाग गई। मैं वापस दिवाकर को लेकर बेड के अंदर चला गया, और थोड़ी देर बाद जब उसकी बीवी सो गई तो मैं सोती हुई उसकी बीवी को क्लोरोफॉर्म से स्प्रे कर दिया ताकि वो वापस जागे ना। और मैं दिवाकर को वापस रोलिंग बैग के अंदर डाला। और कमरे से बाहर आया और उसे लेकर मैं पार्किंग 2 में गया। और मुझे कहा गया था कि पार्किंग 2 के अंदर एक बड़ा सा ट्रंक रखा होगा, उस ट्रंक के अंदर तुम दिवाकर को छुपा देना। बस मैंने वही किया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। संजय, तुमने अभी बताया कि तुम्हें सब कुछ करने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? नहीं सर, दरअसल मुझे एक लेटर आया था। वो लेटर का है? सर वो लेटर मेरे घर में है। अरे यार, ये केस ना हुआ पोस्ट ऑफिस हो गया, कितनी चिट्ठियां आएंगी। एक बात तो तय है कि ये जो भी है, ये शख्स ये दिवाकर को अच्छी तरीके से जानता है। उसने कब, कहां, किसके साथ क्या किया है उसे सब पता है। और जहां तक मेरा अंदाजा है, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट में से ही कोई है। भैया तुम संभल के रहना, किसी को पता ना चले कि तुम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। पता चला इन्हें उठा के ले गए, फिर हम किसे ढूंढते फिरेंगे। देखिए, बकवास मत कर। करना क्या है वो बता। करना ये है कि अब दिवाकर के घर पे और उसकी बीवी सुनिधि पर नजर रखनी है। उसके घर का फोन, सुनिधि का मोबाइल फोन, दोनों टैप करना है। क्योंकि अगर ये किडनैपिंग का केस है तो वो लोग रैंसम के लिए फोन जरूर करेंगे। रैंसम कॉल 25 दिन के बाद। इस वीके का ना कुछ पता नहीं चलता, क्या करता है, क्या सोचता है। मुझे लगता है इसका एक स्क्रू ढीला है। सिर्फ एक स्क्रू? सही बोला। उसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है। अरे यस सर। मैडम, मैडम ठीक है आप? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वो एक आदमी आया था,
पता नहीं अंदर कैसे घुसा और कुछ कुछ ढूंढ रहा था। मैंने उसे देखा और मैं चीखी तो उसने मुझे धक्का मारा और मुझे यहाँ पे लग गया। चल हैं चल। सर लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहा था, दीवार कूद के भागने के मूड में था। चोरी करता है। साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस वो हार्ड डिस्क चुराने आया था। मुझे किसी ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। किसने? हेलो, किसने किया? बताओ जल्दी, किसने किया? जवाब दो। मैं बहुत सीरियस हूँ, ओके? कभी भी बीमार पड़ सकता हूँ मैं। आप थोड़ा ग्लूकोज वूकोज मंगा के रखो मेरे लिए। मेरा सर फट रहा है, पता है? एक तो पहले इस संजय की अधूरी कहानी, उस पर से अब ये चोर सुनिधि के घर में हार्ड डिस्क चुराने आ गया। एक मिनट, कहीं ये हार्ड डिस्क की तो पूरे फसाद की जड़ नहीं है? ठीक है, सबसे पहले हमें दिवाकर का पता लगाना हो और ये पता करना होगा कि वो जो ट्रंक है वो पार्किंग लॉट से गया कहाँ, क्योंकि जब तक वो ट्रंक नहीं मिलेगा ना तब तक इस केस में कोई प्रोग्रेस होगी नहीं। हाँ, ट्रंक भी तो है। अब देखो, दिवाकर की हाइट का आदमी 5x4 के ट्रंक में फिट होगा। इतना बड़ा ट्रंक कोई ऑटो में तो ला नहीं सकता, किसी एसयूवी या ट्रक में ही रख के लाएगा। या फिर बड़ी वैन्स में। लेकिन होटल की पार्किंग 2 में कमोडिटी ट्रक्स अलाउड है ही नहीं, वहां पर सिर्फ गेस्ट व्हीकल आते हैं। तो वहां तक किसी छोटे या बड़े ट्रक का पहुंचना इम्पॉसिबल। ऋषा, वो सर ये देखिए, उस रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक होटल से सिर्फ और सिर्फ एक एसयूवी कार बाहर निकली थी। उसका नंबर है ये XX0040। हाय शपथ, अपन वो सब धंधा कब का छोड़ दिया है साहब? आपको तो मालूम है ना साहब कि अपना ट्रांसपोर्ट का धंधा है साहब। इतने डंडे पड़ेंगे ना, ब्लैक और व्हाइट तो छोड़, पूरा रेड कर दूंगा तुझे। बता, होटल में क्या डिलीवर किया था? बोलेगा क्या? अरे आराम। अरे भाई क्या कर रहे हो यार, तुम जानते नहीं हो कौन है ये भीमपुत्र हैं। इनका हाथ नहीं हथौड़ा है भाई। मेरे घर में कील ठोकनी होती है, इनको बोला था हाथ से ठोक देते कील। क्या साहब आप लोग भी मजाक करते हो? हाथ से कोई कील ठोक सकता है क्या? अरे भाई बस देखो साहब, बोल दो साहब। पता है ना साहब कि दिवाकर कितना झोल करता था। वो सही आदमी नहीं था साहब। जेल जाने से अपन कभी डरा नहीं साहब। जो झोल करेगा वो तो जेल जाएगा साहब, लेकिन बिना झोल के वो अपन को 7 साल जेल के अंदर सड़ने के लिए डाल दिया साहब, और अपने माथे पर ड्रग्स डीलर का लेबल लगा दिया साहब। लेकिन अपने हाथ में जैसे ही बदला लेने का गोल्डन चांस आया ना साहब, वो चांस पे चौका मार ही दिया। चौकी चक्की वाली कहानी थोड़ा विस्तार से बताएंगे? वो क्या है साहब कि अपन को एक लेटर मिला। लेटर में लिखा था वो पार्किंग में जो ट्रक है ना साहब, उस पर दिवाकर बंद है। उसको उठाने का, ले जाने का और गोवा के बस डिपो खिड़की नंबर 1 के नीचे रख देने और बक्से में 6-7 छेद कर देने का। वो छोटे छोटे छेद सब। वो ऑक्सीजन भी मांगता है ना साहब, और अपन वही किया साहब। बस इतना ही? वो लेटर पे लिखा था वो सामान को संभाल के ले जाने का वो स्टिकर लगा होता है ना, हैंडल विद केयर। हाँ साहब बरोबर साहब, सेम टू सेम वही अपन स्टिकर लगा दिया बक्से पे, उधर जाके रख दिया साहब। इसके आगे अपन कुछ नहीं जानता साहब। अपन को वापस पुलिस के लफड़े में पड़ने का नहीं था। अपन तो वो धंधा ही छोड़ दिया। याद है साहब, अपन को एक बार आपने पकड़ा था और अपन ने कसम खाया था छोड़ेगा वो काम, छोड़ दिया सर।
कुछ किया नहीं साहब। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। लगता है ये सब उस श्याम घाटों का काम है। तो जेल में बैठ के और कुछ तो कर सकता नहीं। तो घाटों के पास शायद ये भी इंफॉर्मेशन होगी कि दिवाकर ने कब, किसको और किस इल्जाम में जेल भेजा है। अधूरी सी लगती है ये कहानी। उसके सारे गवाह भी अधूरे हैं। अब इसके साथ साथ उस हार्ड डिस्क की भी गुत्थी सुलझानी पड़ी। कहाँ होगा दिवाकर?